नमस्कार, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं कॉमन कोल्ड अर्थात साधारण जुखार। गाइस, जिसे साधारण बुखार भी कहा जाता है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है अर्थात ये एक विषाणु जनित रोग है यानी कि वायरल डिसीज है। गाइस, इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बता देता हूं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। इस चैप्टर की 27 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ही 28वीं क्लास है। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है भैया ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। नाम से स्पष्ट है, ऐसे रोग भैया जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है मानव रोग। बात आती है रोग क्या है। WHO, नाम सुना है WHO का। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह एक संगठन है भैया जो पूरे विश्व स्तर पर काम करता है और इसका संबंध बेटा हेल्थ से है यानी कि स्वास्थ्य से। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व के जितने भी देश है बेटा, उन सभी देशों में स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आपस में सहयोग करना, ये बेटा WHO का मुख्य उद्देश्य है। और विश्व के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में जो लोग रहते हैं, उन सभी लोगों को बेटा स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक करना, ये WHO का मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत बड़ी संस्था है भैया जो पूरे विश्व के स्तर पर काम करती है। यह WHO कहता है अगर कोई व्यक्ति मानसिक यानी कि मेंटली, शारीरिक यानी कि फिजिकली और सोशली यानी कि सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, नहीं तो भैया वो बीमार कहलाएगा। एक तो ये हो गई बेटा रोग की डेफिनेशन। दूसरी आप ये कह सकते हो कि रोग वह अवस्था है जिसमें शरीर का कोई अंग या फिर तंत्र नियमित रूप से कार्य न कर रहा हो, या तो वो अंग या तंत्र ज्यादा कार्य कर रहा हो या फिर कम कार्य कर रहा हो, तो फिर भैया वो रोगी है। अगर नियमित रूप से कार्य कर रहा है आपके शरीर का कोई अंग या तंत्र तो आप स्वस्थ हो, अगर कम या ज्यादा कर रहा है तो आप रोगी कहलाते हो। चलो ये बात नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर की हम 27 क्लास कंप्लीट कर चुके, आज हम भैया 28वीं क्लास की ओर है। पिछले 27 क्लासों में बेटा हमने बहुत सारी चीजें सीखी। मानव डिसीज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा मैंने आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया था। उसके अलावा बेटा मैं आपको बता दूं, हमने बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये बैक्टीरियल डिसीज है क्या, तो इनके बारे में भी समझ लीजिए। बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज को हिंदी में कहा जाता है जीवाणु जनित रोग। ये ऐसे रोग है भैया जो जीवाणु के कारण होते हैं या फिर बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को जीवाणु जनित रोग या फिर बैक्टीरियल डिसीज कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से रोग है, तो जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, टिटेनस, प्लेग, कोलेरा, बेटा ये सभी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और इन सभी बीमारियों के बारे में बेटा हमने डिटेल में पढ़ा है। एक एक बीमारी के बारे में बेटा मैंने आपको एक एक क्लास में प्रॉपर रूप से एक एक क्लास में पढ़ाया है। लगभग इस चैप्टर को चलते हुए बेटा जैसा कि मैंने कहा 27 क्लासें हो चुकी है, यानी कि महीना होने वाला है और अभी तक तो बेटा ये चैप्टर आधा कंप्लीट हुआ है। तो लगभग मैं आपको 2 महीने में पूरा चैप्टर करवाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अगर आप ये चैप्टर मेरे द्वारा जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे आप पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो तो भैया कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाना। अगर आपका क्वेश्चन छूट जाए तो भैया तब कहना मेरे से।
100% गारंटी है भैया। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, रेलवे और एसएससी, जो मैंने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है उसके सामने कुछ नहीं है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बैक्टीरियल डिसीज हमारा कंप्लीट कम हो गया है भैया। मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि एक्चुअली में बैक्टीरिया है क्या, बैक्टीरिया की खोज किसने की, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, बहुत सारी चीजें बताई थी। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, बहुत सारी चीजें बताई थी बेटा बैक्टीरिया से संबंधित, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद में हमने वायरस डिसीज स्टार्ट किए थे। वायरस डिसीज, अब ये वायरस डिसीज है क्या? इसे हिंदी में बोला जाता है विषाणु जनित रोग। कभी कभी वायरस डिसीज की जगह पर वायरल डिसीज लिखा हुआ होता है, तो टेंशन मत लीजिए, मतलब एक ही होता है। विषाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं जो भैया वायरस के कारण होते हैं या विषाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को वायरस डिसीज या विषाणु जनित रोग कहा जाता है। बात आती है ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा, तो शुरुआत में लगभग मैंने आपको 20 से 21 लिखवाए थे। जैसे मैं आपको गिना देता हूं। एड्स लिखवाया था, डेंगू, डेंगू के बाद में चिकनगुनिया, येलो फीवर, उसके बाद में जीका, उसके बाद में बेटा आ गया चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, उसके बाद में और बात करें हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पस, उसके बाद में निपहा फ्लू, इन्फ्लुएंजा फ्लू, इसके बाद में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारा है, जैसे कि पोलियो, रेबीज, मम्स, कॉमन कोल्ड, सार्स। ये सभी बीमारियों के बारे में बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो ये जितनी भी अभी मैंने आपको बीमारियों के नाम बताए, वो सभी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। इनमें से कुछ बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके, और मैंने आपको इतना बता दूं, मैंने वायरस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वायरस की खोज किसने की, सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है, ये सब मैं पढ़ा चुका आपको। वायरस की संरचना कैसी होती है, इन सभी के बारे में आपको बता चुका। एक्चुअली में वायरस है क्या, वायरस सजीव है या फिर निर्जीव है? तो मैंने आपसे कहा था कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, यानी कि कनेक्टिक लिंक कहा जाता है इसे, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का। कहा था, समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। तो बेटा लगभग हमने 11 बीमारियों के बारे में पढ़ लिया है। वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है मैं आपको फिर बता देता हूं। पहली बीमारी हमने पढ़ी थी बेटा एड्स। ये जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं उसी क्रम में हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं हमने कौन कौन सी बीमारी पढ़ ली है। डेंगू हमने पढ़ लिया है बेटा। नंबर 3 पर बात करें तो चिकनगुनिया हमने पढ़ लिया है। नंबर 4 पर बात करें बेटा तो चिकन पॉक्स पढ़ लिया है। बड़ी माता भी कहा, छोटी माता भी कहा जाता है। नंबर 5 पर स्मॉल पॉक्स पढ़ लिया है, चेचक कहा जाता है, बड़ी माता कहा जाता है। नंबर 6 पर मीजल्स पढ़ लिया है। नंबर 7 पर जर्मन मीजल्स पढ़ लिया है, जर्मन मीजल्स पढ़ लिया भैया। नंबर 8 पर बात करें तो पोलियो पढ़ लिया था। नंबर 9 पर बात करें तो रेबीज पढ़ लिया था। नंबर 10 पर बात करें तो मम्स पढ़ लिया था, गलसुआ। नंबर 11 पर बात करें तो स्वाइन फ्लू पढ़ लिया था। नंबर 12 पर बात करें तो बर्ड फ्लू पढ़ लिया था भैया। इन सभी बीमारियों के बारे में अब तक हम पढ़ चुके। इन 12 बीमारियों के बारे में हम आपको पढ़ा चुके। एक एक बीमारी के बारे में बेटा मैंने आपको अलग पर्सनल एक एक क्लास में पढ़ाया है। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने वो पहले की क्लासें नहीं देखी है तो भैया जाकर चेकआउट करिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया है। अब बात आती है बेटा किसके बारे में, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन कोल्ड से सामान्य जुकाम या साधारण जुकाम या फिर सामान्य बुखार भी कहा जाता है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई, यहां तक की बातें क्लियर है? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ये ले लीजिए यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई है तो। अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना भैया चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास बेटा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जो कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ बेटा मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध कराता हूँ। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। और बात करें और भी बहुत सारी चीजें हैं,
जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ, हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में एक मैं बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ बेटा, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300 स्टूडेंट देते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अगर आपको पता नहीं है तो बेटा उस क्वेश्चन का आंसर आप भी दे सकते हो। 100 में से 100% आपको बेटा हर रोज वो जो क्वेश्चन होता है वो बायोलॉजी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है। या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना होती है। वो बेहतरीन क्वेश्चन होता है, वो बेटा बहुत बार आपको लाभ मिलेगा। इसलिए जरूर आंसर दिया करो भैया, और कमेंट बॉक्स में बताया करो यार कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। मुझे कैसे पता रहेगा कि आप कितने लोगों का स्टूडेंट, वैसे तो पता चल जाता है कि भाई कितना % आपका आंसर सही है, कितने % स्टूडेंट होगा, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे बेटा गलत आंसर देते हैं। तो और बहुत सारे से करते हैं कि जिनका गलत जाता है फिर वो बाद में सही भी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिख जाता है भैया आप जैसे ये आंसर देते हो कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो बता दिया करो भैया सच्ची सच्ची बात कमेंट बॉक्स में, है कि नहीं है। उसमें आपकी कोई नाक नहीं कटने वाली, है कि नहीं है। अब समझिए, अब बात करते हैं बेटा कॉमन कोल्ड के बारे में। किसके बारे में? कॉमन कोल्ड के बारे में। देखिए हेडिंग लगा लीजिए कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इसे कहा जाता है साधारण जुकाम या फिर बेटा बुखार कह सकते हो आप। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि ये एक वायरस डिसीज है, अर्थात विषाणु से होने वाली बीमारी है। यानी कि ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है या फिर विषाणु के कारण होती है। और ऐसी बीमारी बेटा जो वायरस के कारण होती है या विषाणु के कारण होती है उन्हें कहा जाता है वायरस डिसीज, यानी कि विषाणु जनित रोग। यानी कि भैया ये ऐसा रोग है जो वायरस के कारण हो रहा है। और बेटा बहुत बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी बीमारी है भैया जो वायरस के कारण हो रही है। 3 ऑप्शन किसी अन्य बीमारियों के दे देगा, जैसे कि हो सकता है कि विटामिन से की कमी या अधिकता से होने वाली बीमारियों का दे दे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का दे दे, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का दे दे, या फिर बेटा मैं आपको बता दूं कोई कवक से होने वाली बीमारियों के दे दे। तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी का संबंध वायरस से है या फिर वायरस से होती है, तो आंसर करके आ जाना। फिलहाल आपको यह याद रखना है कि कॉमन कोल्ड साधारण जुकाम या बुखार एक वायरस से होने वाली बीमारी है। बात आती है किस वायरस से होती है, भाई किस वायरस से होती है, तो उस वायरस का नाम है बेटा रीनो वायरस। इसी ही वायरस से होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉमन कोल्ड जो बीमारी है बेटा इसके वायरस का नाम क्या है, तो रीनो वायरस है। और इसी ही वायरस के कारण बेटा आपको कॉमन कोल्ड होता है। इतनी बात क्लियर है। फिर वही बात आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित, पैथोजन से संबंधित। तो पैथोजन लिखना जरूरी है हर बीमारी का। अब पैथोजन के बारे में हर रोज बताता हूं। इसे हिंदी में कहा जाता है रोगजनक। जनक का मतलब हो गया बेटा जन्म देने वाला, जन्म देने वाला, ठीक है। और रोग का मतलब हो गया बेटा बीमारी। तो जो बीमारी को जन्म देता है वो हो गया बेटा रोगजनक। रोगजनक को इंग्लिश में कहा जाता है पैथोजन। तो बीमारी को जन्म किसने दिया, इस वायरस ने दिया, और उस वायरस का नाम क्या है, रीनो वायरस। तो कॉमन कोल्ड बीमारी के पैथोजन का नाम क्या है, तो रीनो वायरस। कॉमन कोल्ड जो बीमारी है बेटा उसके रोगजनक का नाम क्या है, तो रीनो वायरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कॉमन कोल्ड है उसके वायरस का नाम क्या है, तो रीनो वायरस है भैया। किसी को कोई परेशानी आज तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात आती है इसका वेक्टर क्या है। भाई वेक्टर क्या है, यानी कि वाहक क्या है। यानी कि वाहक का मतलब होता है बेटा जो रोग को फैलाता है, वो होता है वाहक, जो बीमारी को फैलाता है। एक बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी में पूछा गया था बेटा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बेटा वेक्टर, यानी कि वाहक, या आप कह सकते हो रोगवाहक। तो कहने का मतलब है ये बीमारी फैलती किससे, तो बेटा ये बीमारी फैलती है भैया हवा से और लार से।
इतनी बात क्लियर है। किस किस से फैलती है बेटा ये? हवा से और लार से। बेटा इस बीमारी को हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिसीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डिसीज ये भी कहा जाता है। यानी कि हाथ से हाथ अगर आप टच करते हो या हाथ से हाथ मिलाते हो बेटा तो आपको ये बीमारी हो सकती है। कौन सी? कॉमन कोल्ड। तो ये भी याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस बीमारी को हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिसीज कहा जाता है तो बेटा कॉमन कोल्ड को कहा जाता है। और ये बीमारी हवा से फैल सकती है, लार से फैल सकती है। बात आती है इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि इस बीमारी में आपको क्या देखने को मिलता है, तो वो देख लीजिए। बुखार रहेगा, नाक से पानी बहता रहता है, नाक से पानी का बहना, कफ रहता है भैया, गले में खराश रहती है, कमजोरी रहती है भैया। और बात करें आंखों में जलन रहता है, और बात करें आंखों में आंसू रहते हैं भैया, बार बार आंसू आते हैं। तो ये मुख्य रूप से नॉर्मल सिम्टम्स आपको इस बीमारी में दिखाई देते हैं। अगर बेटा आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे तो जरूर आप डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो एंटीवायरल आपको दे सके और आपको ये बीमारी ठीक हो सके। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा। एक एक चीज, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ। इस बीमारी में होता क्या है बेटा, ये नोट लगाकर लिख लेना। जब नाक में जो श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है नाक में, जो आपकी श्लेष्मा ग्रंथि होती है, उस श्लेष्मा ग्रंथि में बेटा सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से आपको जुकाम रहती है भैया, नाक से लगातार पानी आता रहता है वगैरह। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि इस रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो इसमें ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, जैसे कि नाक, गला, ये ऊपरी। तो प्रभावित तंत्र के बारे में लिख देता हूं। तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है बेटा? ऊपरी श्वसन तंत्र, जैसे कि नाक और गला। नाक बंद रहती है, गले में खराश रहती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर आपसे प्रभावित अंग के बारे में पूछा जाए कि भैया प्रभावित अंग कौन सा है, तो कौन सा है? नाक है भैया और गला है। बस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखो बेटा, मैं एक एक बीमारी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन कहां से आएगा? या तो वायरस का नाम पूछेगा, पैथोजन या रोगजनक, वो एक ही बात हो गई। ये पूछेगा कि भैया ये बीमारी किससे फैलती है, तो ज्यादातर यहाँ से नहीं पूछा जाता। कॉमन कोल्ड वगैरह बहुत ही, कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एड्स हो गया, पोलियो, रेबीज है कि नहीं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसे अच्छे अच्छे, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही करवा दी है। हेपेटाइटिस वगैरह सभी क्वेश्चन आते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। एक इबोला से, इन्फ्लुएंजा से भी आ जाते हैं, तो उनको करवा देंगे, टेंशन मत करो। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं है कि भैया अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम पढ़ के नहीं जाएंगे। देखो बेटा, पढ़नी आपको हर चीज है, चाहे क्वेश्चन आए या कम आए। हो सकता है मान लीजिए अब ना आए, लेकिन कभी कभी साधारण क्वेश्चन ही तो आते हैं एग्जाम में, तो मान लीजिए कभी कभी ये क्वेश्चन फंस गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना आपको। इसलिए बेटा हर चीजें पढ़नी है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो 19-20 मिनट की वीडियो देखने में कितना क्या जाता है यार, देख लो बस। नॉर्मल हर रोज की एक वीडियो डालता हूँ। अभी क्या टाइम मिल नहीं पा रहा है, अच्छे से सेटलमेंट हो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये क्या 4-5 एक एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो आया करेगी यार। बहुत जल्दी हम बायोलॉजी को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाने वाले हैं। अब रेलवे की एग्जाम और आने वाली है, ग्रुप डी वगैरह की, एलपी टेक्नीशियन वगैरह की, तो और भी एनटीपीसी वगैरह की। तो क्या है कि ज़्यादा नहीं तो ग्रुप डी की तो आएगी आएगी। तो आपको कहने का मतलब ये है कि भैया रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। रेलवे का अलग से बैच स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे की कोई सी भी एग्जाम आए कोई दिक्कत नहीं है।
जो बैच हम स्टार्ट करेंगे वो सभी परीक्षाओं के जितने भी क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे गए हैं बेटा बायोलॉजी से, वो सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, बिल्कुल शुरू से लेकर के अब तक। मुख्य रूप से पिछली जो 2-5 एग्जाम हुई है उनके तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। वैसे मैं थ्योरी आपको पढ़ा ही रहा हूँ, थ्योरी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत सारे चैप्टर मैंने करवा रखे हैं, जाकर देखिए यार। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा नया नया लगे, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था और अभी भी नहीं, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि और एक्सपीरियंस लूँ, है कि नहीं है। पर धीरे धीरे ये है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आइए, आपका बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है। आपको कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी इस यूट्यूब चैनल से आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना लेना भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।